अब देखिए अगर एक ग्रामर एल आर के है तो वो ग्रामर आपका एल आर के प्लस वन भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा बोल सकते हैं कि एल आर जीरो ग्रामर जो होती हैं वो प्रॉपर सबसेट होती हैं एल आर वन ग्रामर का, ठीक है ना, और एल आर वन ग्रामर जो होती हैं वो प्रॉपर सबसेट होती हैं एल आर टू ग्रामर का। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमेशा बोल सकते हैं एल आर के ग्रामर, ठीक है ना। तो एल आर जीरो प्रॉपर सबसेट होगी एल आर वन का, एल आर वन प्रॉपर सबसेट होगी एल आर टू का, तो हमेशा बोल सकते हैं एल आर जीरो प्रॉपर सबसेट है एल आर वन का, एल आर वन ग्रामर जो है वो प्रॉपर सबसेट है एल आर टू ग्रामर का, ठीक है ना। इसी तरीके से हमेशा बोल सकते हैं एल आर टू जो होंगी वो प्रॉपर सबसेट होंगी एल आर थ्री ग्रामर का, ठीक है ना। तो हमेशा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर एल आर जीरो है तो एल आर वन भी होगी, अगर एक ग्रामर एल आर वन है तो एल आर टू भी होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर एल आर वन हो लेकिन एल आर जीरो ना हो, या ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर एल आर टू हो और एल आर वन ना हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर एल आर जीरो है तो वो एल आर वन भी होगी, वो एल आर टू भी होगी, वो एल आर थ्री भी होगी, अब तो एल आर के भी होगी, ठीक है ना। अगर एक ग्रामर एल आर वन है तो एल आर टू भी होगी, एल आर थ्री भी होगी, एल आर के भी होगी। अगर इसका हम नेगेशन ले ले तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर एक ग्रामर एल आर के नहीं है तो वो ग्रामर एल आर के माइनस वन भी नहीं होगी, वो ग्रामर मान लीजिए एल आर थ्री भी नहीं होगी, वो ग्रामर एल आर टू भी नहीं होगी, वो ग्रामर एल आर वन भी नहीं होगी, और वो ग्रामर एल आर जीरो भी नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर एक ग्रामर एल आर वन नहीं है तो वो ग्रामर एल आर जीरो भी नहीं होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर एल आर जीरो है तो वो एल आर वन भी होगी, एल आर टू भी होगी। ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर एल आर टू हो लेकिन एल आर वन ना हो। तो अगर एक ग्रामर एल आर टू है लेकिन एल आर वन नहीं है तो वो एल आर जीरो भी नहीं होगी। अगर एक ग्रामर एल आर टू नहीं, एल आर टू है लेकिन एल आर वन नहीं है, एक ग्रामर एल आर टू है तो एल आर थ्री भी हो जाएगी, एल आर फोर भी हो जाएगी, एल आर फाइव भी हो जाएगी। लेकिन वो ग्रामर एल आर टू है, एल आर वन नहीं है तो एल आर जीरो भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप या तो इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर ग्रामर एल आर वन है तो एल आर टू भी होगी, एल आर थ्री भी होगी, या एक ग्रामर है जो एल आर टू है तो एल आर थ्री भी होगी, एल आर फोर भी होगी। लेकिन वो ग्रामर एल आर टू है, एल आर वन नहीं है तो वो यहाँ कहीं रही होगी। वो ग्रामर अगर वो ग्रामर एल आर टू है, एल आर वन नहीं है तो वो यहाँ पर कहीं रही होगी। तो वो एल आर वन भी नहीं होगी, एल आर जीरो भी नहीं होगी, लेकिन एल आर थ्री होगी, एल आर फोर होगी, एल आर फाइव होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपने एल आर जीरो पार्सर बनाया है किसी ग्रामर के लिए, मान लीजिए आप एल आर जीरो पार्सर बना पा रहे हैं, तो उस ग्रामर के लिए एल आर वन पार्सर भी आप बना सकते हैं, एल आर टू पार्सर भी बना सकते हैं, एल आर थ्री पार्सर भी बना सकते हैं। एल आर वन पार्सर को ही हम सी एल आर वन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सी एल आर वन पार्सर बोलिए या फिर आप एल आर वन पार्सर बोलिए, एक ही बात है। तो एल आर वन पार्सर का मतलब है सी एल आर वन पार्सर। ये जितने भी पार्सर हमने यहाँ पर देखे हैं ये सारे ही अनएम्बिगस ग्रामर पर वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल एल के पार्सर या एल आर के पार्सर, ये दोनों ही पार्सर आपका अनएम्बिगस ग्रामर पर वर्क करते हैं। अगर आपके ग्रामर एम्बिगस है तो उसके लिए न तो आप एल एल के पार्सर बना सकते हैं, न ही आप एल आर के पार्सर बना सकते हैं फॉर एनी वैल्यू के, ठीक है ना। के की किसी भी वैल्यू के लिए आप एल एल वन पार्सर नहीं बना सकते हैं, एल आर के पार्सर नहीं बना सकते। अब एल एल और एल आर में अगर हम रिलेशन देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल एल के पार्सर जो होगा या एल एल के ग्रामर जो होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी एल आर के पार्सर का। इसका मतलब अगर आप किसी ग्रामर के लिए एल एल वन पार्सर अगर आप बना सकते हैं तो उस ग्रामर के लिए आप एल आर वन पार्सर भी आप बना सकते हैं। अगर आप किसी ग्रामर के लिए एल एल वन पार्सर बना पा रहे हैं तो आप उस ग्रामर के लिए एल आर वन पार्सर भी बना सकते हैं। अगर आप किसी ग्रामर के लिए एल आर वन पार्सर नहीं बना पा रहे हैं तो आप उस ग्रामर के लिए एल एल वन पार्सर भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एल एल के जो होगा वो सब प्रॉपर सबसेट हो जाएगा एल आर के का। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये एल एल वन ग्रामर का सेट है, ये सेट है एल एल वन ग्रामर का सेट है, तो एल आर वन ग्रामर का जो सेट होगा वो प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा। यानी एल एल वन प्रॉपर सबसेट है एल आर वन का, या एल आर वन प्रॉपर सुपर सेट होगा एल एल वन का। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी ग्रामर के लिए आपने एल एल वन पार्सर बना दिया है तो उसके लिए आप एल आर वन पार्सर भी बना सकते हैं, या किसी ग्रामर के लिए आप एल आर वन पार्सर नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसके लिए एल एल वन पार्सर भी नहीं बना सकते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर एल आर वन हो लेकिन एल एल वन ना हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर एल आर वन हो लेकिन एल एल वन ना हो। लेकिन अगर वो ग्रामर एल एल वन है तो श्योरली एल आर वन भी होगी।
या अगर वो ग्रामर LR1 नहीं है तो श्योरली LL1 भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LR1 हो लेकिन LL1 ना हो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक ग्रामर आपका LL2 है तो श्योरली वो LR2 भी होगी, LR2 भी होगी, क्योंकि LL2 जो होगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा LR2 का, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था LLK जो है वो प्रॉपर सबसेट है LRK का, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि LL2 जो होगी, अगर ग्रामर LL2 है तो LR2 भी होगी, पार्सर है, ठीक है ना। तो टॉप डाउन LLK ग्रामर पर वर्क करेंगे, बॉटम अप LRK ग्रामर पर वर्क करेंगे। तो ये टॉप डाउन पार्सर है, ये बॉटम अप पार्सर है। अब यहाँ पर हमने आपको एक बात बताया था कि ऐसा हो कि आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लीजिए ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है या एक ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो LL1 नहीं होगी। यानी एक ग्रामर LL1 नहीं होगी अगर उसमें लेफ्ट रिकर्शन होगा या उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग होगा या वो एम्बिगस होगी। इसका मतलब एम्बिगस ग्रामर कभी भी LL1 नहीं होगी, और लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर कभी भी LL1 नहीं होगी, और लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कभी भी LL1 नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उस ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग हो और वो LL2 हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग हो और वो LL2 हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, 2 है, ये ग्रामर आपका LL2 है, तो ये ग्रामर LL2 है लेकिन LL1 नहीं है। LL1 क्यों नहीं है? LL1 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है, लेकिन LL2 है क्योंकि अगर आप 2 लोकेट सिंबल ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर राइट प्रोडक्शन को इजीली चूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम 2 लोकेट सिंबल ले रहे हैं, यानी 2 सिंबल्स को लुक करके राइट प्रोडक्शन को चूज कर रहे हैं। तो 2 सिंबल्स को अगर आप लुक करेंगे तो हम डेफिनेटली यहाँ पर ये बता सकते हैं कि AA के केस में हम ये प्रोडक्शन लेंगे और AB के केस में हम ये प्रोडक्शन लेंगे। लेकिन अगर हम लोकेट सिंबल 1 लेते हैं तो 1 सिंबल को लुक करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम इनमें से कौन सा प्रोडक्शन चूज करेंगे, क्योंकि AA यहाँ पर मैच कर जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो लेफ्ट फैक्टरिंग होने की वजह से ये ग्रामर LL1 नहीं है, लेकिन ये ग्रामर LL2 है, क्योंकि 2 सिंबल्स को लुक करने पर हम इजीली यहाँ पर बता पा रहे हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्शन हम यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमने आपको बताया था कि एक ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है या एक ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है वो LL1 नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन LL2 के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है, लेकिन लेफ्ट फैक्टरिंग होने के बाद भी ये ग्रामर LL2 है, क्योंकि 2 सिंबल्स को लुक करने पर आपका ये हम यहाँ पर राइट प्रोडक्शन को चूज कर पा रहे हैं, देखिए ना, ठीक है ना। क्योंकि देखिए LL1 में हम 1 सिंबल को लुक करते हैं, तो लेफ्ट फैक्टरिंग जो थी ये यहाँ पर 1 सिंबल पर थी। आपका LL1 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग थी, और लेफ्ट फैक्टरिंग कितने सिंबल पर है? 1 सिंबल पर आपका लेफ्ट साइड से फैक्टर कॉमन है, इसलिए LL1 नहीं थी। लेकिन 2 सिंबल से आप अगर आप 2 सिंबल्स को लुक कर रहे हैं तो 2 सिंबल्स पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 2 सिंबल पर यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है। 1 सिंबल पर लेफ्ट फैक्टरिंग है लेकिन 2 सिंबल पर लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, इसलिए ग्रामर आपका LL2 है लेकिन LL1 नहीं है। LR0 में रिलेशन देखें तो हमेशा बोल सकते हैं कि अगर ये LR0 ग्रामर है तो इसका प्रॉपर सुपरसेट हो जाएंगी LR1 ग्रामर, इसका प्रॉपर सुपरसेट हो जाएंगी LR2 ग्रामर अप टू LRK ग्रामर, ठीक है ना। इसका मतलब अगर एक ग्रामर LR1 है तो LR2 भी होगी, LR3 भी होगी। अगर एक ग्रामर LR0 है तो LR1 भी होगी, LR2 भी होगी, LR3 भी होगी। लेकिन अगर एक ग्रामर LR2 है, LR1 नहीं है तो LR0 भी नहीं होगी। या LL और LR में रिलेशन देखें तो हमेशा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर LL1 है तो वो ग्रामर आपका LR1 भी होगी। अगर एक ग्रामर LR1 है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो LL1 हो, ठीक है ना। या उसी तरीके से हमेशा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर LL2 है तो श्योरली वो LR2 भी होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LR2 हो और LL2 ना हो। इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ LLK। अगर एक ग्रामर LLK है तो वो LLK+1 भी होगी, अगर एक ग्रामर LLK+1 नहीं है तो LLK भी नहीं होगी। अगर एक ग्रामर, ठीक है ना, क्योंकि जब K सिंबल्स को लुक करके हम राइट प्रोडक्शन को चूज नहीं कर पा रहे हैं तो K+1 सिंबल को लेने पर हो सकता है कि शायद हम राइट प्रोडक्शन को चूज कर पाए। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि K सिंबल्स को लुक करने पर हम राइट प्रोडक्शन का चूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली K+1 सिंबल को लेने पर तो हम राइट प्रोडक्शन को चूज कर ही सकते हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि हम K+1 सिंबल को लुक करके राइट प्रोडक्शन का चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली K सिंबल को लुक करके भी आप राइट प्रोडक्शन का चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब K+1 का यूज करके हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो K सिंबल का यूज करके तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। और अगर हम K सिंबल को लेकर के K सिंबल को लुक करके अगर डिसाइड कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली K+1 सिंबल को लुक करके तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं। और हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर LLK है तो वो LRK भी होगी, ठीक है ना। अगर एक ग्रामर LLK है तो वो LRK भी होगी। अगर आप किसी ग्रामर के लिए टॉप डाउन पार्सर बना सकते हैं तो उसके लिए बॉटम अप पार्सर तो आप बना ही सकते हैं। या अगर आप एक ग्रामर LRK नहीं है तो वो LLK भी
नहीं होगी, ठीक है ना। अगर एक ग्रामर एल एल के है तो वो एल आर के भी होगी, और अगर एक ग्रामर एल आर के नहीं है तो वो एल एल के भी नहीं होगी। जैसे कि एक ग्रामर मान लीजिए एल एल वन है तो वो आपका एल आर वन भी होगी, और अगर एक ग्रामर एल आर वन नहीं है तो वो ग्रामर एल एल वन भी नहीं होगी। और एल आर वन का मतलब है यहाँ पर सी एल आर वन, ठीक है ना। एल आर वन का मतलब है, एल आर वन का मतलब है यहाँ पर सी एल आर वन, ठीक है ना। तो अगर एक ग्रामर एल एल वन है तो वो सी एल आर वन भी होगी, और अगर एक ग्रामर सी एल आर वन नहीं है तो वो एल एल वन भी नहीं होगी, ठीक है। बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर एल आर के है तो वो ग्रामर एल आर के प्लस वन भी होगी, या अगर एक ग्रामर एल आर के प्लस वन नहीं है तो वो ग्रामर एल आर के भी नहीं होगी। देखिए, एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट एल एल वन, एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट एल एल वन। जरूरी नहीं है कि सभी रेगुलर ग्रामर आपका एल एल वन हो। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक ग्रामर हम लिख रहे हैं, ये रेगुलर ग्रामर है या ये एक टाइप 3 ग्रामर है, लेकिन ये एल एल वन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन है, ठीक है ना। तो ये ग्रामर आपका रेगुलर है लेकिन एल एल वन नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट एल एल वन। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी रेगुलर ग्रामर इज एल आर वन? क्या सभी रेगुलर ग्रामर एल आर वन होंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि एस एरो लेट से ए स्लैश लेमडा ये एक रेगुलर ग्रामर है लेकिन ये एम्बिगस है। अब चूंकि एम्बिगस है तो एल आर वन नहीं होगी, ठीक है ना। एल आर वन ये नहीं होगी, तो ये एक रेगुलर ग्रामर है लेकिन एम्बिगस है, इसलिए ये एल आर वन नहीं होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट एल आर वन, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर रेगुलर हो लेकिन एल आर वन ना हो, ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर रेगुलर हो लेकिन एल एल वन ना हो, ठीक है ना। तो एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट एल आर वन, क्योंकि यहाँ पर ये एम्बिगस रेगुलर ग्रामर है तो ये एल आर वन नहीं होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए रेगुलर ग्रामर में और मे नॉट बी एल आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने ये ले लिया ए एस, ठीक है ना, ये एक रेगुलर ग्रामर है लेकिन ये एल आर जीरो नहीं है, लेकिन ये आपका एल आर वन है, ठीक है ना। ये एल आर जीरो नहीं है लेकिन ये एल आर वन है। तो एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट एल आर जीरो हो सकता है, क्योंकि एक रेगुलर ग्रामर आपका एल आर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, ये एक रेगुलर ग्रामर है, ये एल आर जीरो नहीं है लेकिन एल आर वन है, ठीक है ना। एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट एल आर जीरो, एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट एल आर वन, and every regular grammar is not LL1. Every regular grammar is not LL1. Every regular grammar is not LR1. Every regular grammar is not LR0. ठीक है ना। तो एक रेगुलर ग्रामर भी एम्बिगस हो सकती है, ठीक है ना। एक रेगुलर ग्रामर भी एम्बिगस हो सकती है। तो अगर एक रेगुलर ग्रामर एम्बिगस है तो वो LL1 भी नहीं होगी, LR1 भी नहीं होगी और LR0 भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो रेगुलर ग्रामर एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होगी। रेगुलर लैंग्वेज अनएम्बिगस होगी ऑलवेज, ठीक है ना, लेकिन रेगुलर ग्रामर एम्बिगस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर हम एक बात और ये बोल सकते हैं कि अगर आप डीएफए से रेगुलर ग्रामर जनरेट कर रहे हैं, यानी ग्रामर जनरेटेड बाय डीएफए, तो अगर आप एक डीएफए से ग्रामर जनरेट कर रहे हैं, रेगुलर ग्रामर जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होगी। क्योंकि डीएफए क्या होता है? डीएफए आपका होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डिटर्मिनिस्टिक नेचर होने की वजह से वहां पर जो डीएफए की जो ग्रामर होगी वो ऑलवेज अनएम्बिगस होगी, ठीक है ना। तो ग्रामर क्रिएटेड बाय ए डीएफए ऑलवेज अनएम्बिगस, ग्रामर क्रिएटेड बाय ए डीएफए इज ऑलवेज अनएम्बिगस, ठीक है ना। एनएफए से हो सकता है कि आपकी ग्रामर एम्बिगस हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एनएफए जो ग्रामर आपका जनरेट करे वो आपका अनएम्बिगस हो, ठीक है ना। तो एनएफए एक एम्बिगस ग्रामर को भी जनरेट कर सकता है। रेगुलर ग्रामर अगर आप एक डीएफए से जनरेट कर रहे हैं तो वो आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होगी, लेकिन अगर आप एनएफए से एक रेगुलर ग्रामर को जनरेट कर रहे हैं तो वो आपका एम्बिगस भी हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब जो डीएफए जो ग्रामर जनरेट करेगा वो रेगुलर होगी। तो रेगुलर ग्रामर जनरेटेड बाय डीएफए इज ऑलवेज अनएम्बिगस, बट रेगुलर ग्रामर जनरेटेड बाय एनएफए में और मे नॉट बी एम्बिगस, ठीक। हमने ये ग्रामर लिया था A/A/A/ लेमडा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एक एनएफए बना सकते हैं। एनएफए क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग स्टेट है ए और ये आपका फाइनल हो जाएगा क्योंकि लेमडा को एक्सेप्ट कर रहा है ए, ये, ठीक है ना। ये क्या है आपका? ये एक एनएफए है, ठीक है ना। तो इस ग्रामर के लिए आप ये एनएफए बना सकते हैं। ये एनएफए तो होगा लेकिन डीएफए नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक एनएफए है लेकिन डीएफए नहीं होगा।
लेकिन इस मशीन की या इस NFA की जो ग्रामर है वो आपका ये हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि NFA से आप एक ग्रामर जनरेट कर रहे हैं। इस NFA की ग्रामर ये है, ये एक रेगुलर ग्रामर है, और तो जरूरी नहीं है कि NFA की ग्रामर अनएम्बिगस हो, ठीक है ना। NFA की ग्रामर एम्बिगस भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में देखिए ये एक NFA है और इसकी जो ग्रामर है ये एम्बिगस है, ठीक है ना। तो NFA की जो ग्रामर है वो एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है। NFA की जो ग्रामर होगी उसको हम रेगुलर ग्रामर या टाइप 3 ग्रामर कहेंगे, ठीक है। जो DFA से आप जो ग्रामर जनरेट करेंगे उसको हम रेगुलर ग्रामर बोलते हैं। तो जो DFA से जो ग्रामर आपका जनरेट होगी वो आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होगी, क्योंकि NFA में देखिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक मूव भी आ जाते हैं, ठीक है ना। NFA में देखिए आपका मल्टीपल चॉइसेस होती है, जैसे कि देखिए A पर आप यहाँ भी जा सकते हैं और A पर आप सेल्फ लूप भी ले सकते हैं। तो A पर आप सेल्फ लूप भी ले सकते हैं और A पर आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो चूंकि NFA में चॉइसेस अलाउड होती है, इस वजह से NFA की जो ग्रामर है वो एम्बिगस भी हो सकती है, क्योंकि NFA में चॉइसेस होती हैं। लेकिन चूंकि DFA में आपका कोई चॉइसेस नहीं होती है, DFA आपका डिटर्मिनिस्टिक होता है, तो जो ग्रामर आप DFA से जनरेट करेंगे वो ऑलवेज अनएम्बिगस होगी, क्योंकि वहां पर कोई भी चॉइसेस नहीं है। लेकिन NFA में चूंकि चॉइसेस हैं तो इन चॉइसेस की वजह से आपका ग्रामर एम्बिगस भी हो सकती है। तो